डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया गया था, जिसमें 2 अंक, 3 अंक और 5 अंकों के प्रश्न थे। चलिए अब देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, इस आपका ये वाला वीडियो जो है, इसका एग्जाम स्कोर 40 समाजशास्त्र का, इसको देख लेना। इसमें सारे एमसीक्यू यानी टर्म 1 का सोल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। टर्म 1 के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, और सोशोलॉजी का टर्म 2 के जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन दोनों सेट में क्वेश्चंस हैं। वो टर्म 2 का सेट 1 है ये, और टर्म 2 का सेट 2 है ये। ठीक है, तो ये दोनों आप ज़रूर, तीनों वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको जो है यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, तो आपको सारे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से देख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो वीडियो यहाँ पे डाले जा रहे हैं, इसमें से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज एक्ट कब पारित हुआ? तो आपको बता देना है, सन लिख देना है। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखना है। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये वाला क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है। आंसर आपके सामने है, सभी आंसर्स को पढ़ लीजिए। मैं फटाफट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। ग्राम पंचायत का कोई एक कार्य लिखना है, या फिर पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपको बताना है। सर्वप्रथम किसे दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? तो ये बताना है किसने किया था। उसके बाद में संविधान में वर्णित किसी एक मौलिक अधिकार को लिखना है। इसके बाद में सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ होता है, ये बताना है। कानून और न्याय में क्या अंतर होता है, ये बताना है। संविधान से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, ये बताना है। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, जैक 2018 में आया है। लोकतंत्र क्या है, ये समझाना है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ बताइए, तो ये 2018 सीबीएसई में, 2019 सीबीएसई का पंचायतों की आमदनी के साधन क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर के अंदर। गारंटीड है तो गारंटीड है। और 14 नंबर है, लोकतंत्र में हित समूह की क्या भूमिका है, और राज्य से आप क्या समझते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए 2 मार्क्स में। 3 मार्क्स में क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, संविधान किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधार भूत साधन है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख दोगे। पूरा जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे लिखा गया उतना ही लिखे, इससे कम लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका ये जो आपका आंसर होता है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्वेश्चन जो है आपका ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हाँ भैया, इसका आंसर इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा यहाँ तक है। बाकी इसमें ज़रूरी नहीं है कि इतनी लाइनें लिखो। मैं पहले बता रहा हूँ कि लाइनें केवल उतनी ही लिखनी होती हैं जितना वो आंसर्स को यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिया जा रहा है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपके सामने है। भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका की चर्चा करनी है, तो दबाव समूह की भूमिका आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ भी लिख दोगे तो पूरा आंसर माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जैसे आप एक एग्जाम्पल दो, या फिर आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल दो। आपकी मर्जी है, एक एक लाइन में अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दबाव समूह से क्या आशय है, और किन्हीं दो परिभाषाओं को स्पष्ट जो है आपको करना है। तो दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो दबाव समूह का अर्थ और परिभाषाएं आपको देना। अर्थ समझा देना अलग होती है, परिभाषा जो है किसी न किसी वैज्ञानिक की होगी, जैसे कि यहाँ पर आमंड और पावेल ने दिया था, इसे पीटर ओडिगार्ड ने दिया था। इस तरह से इनके आप डेफिनेशंस बता सकते हैं। याद रखना है, कभी कभी डेफिनेशन दे करके सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन किसकी दी गई थी, या फिर ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो ये ध्यान रखना है, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। समाज सुधार में सामाजिक अधिनियमों अधिनियमों की भूमिका का विश्लेषण आपको करना है। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं आंसर को, और पूरे को पूरे जरूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपको लिखना है। एक पैराग्राफ लिख दो बहुत होगा, लेकिन समझाना है आपको अच्छे तरीके से। अपने वर्ड्स कम से कम यूज़ करें और ढंग के वर्ड्स लिखें, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके बाद में 73 संविधान संशोधन क्या है, और पंचायतों के प्रमुख कार्य का वर्णन आपको करना है। 73 नंबर संविधान क्या था, ये आपको बता देना है। यहाँ पे इसके आंसर्स लिखे गए हैं, और इसके फिर आप जो है पंचायतों के प्रमुख कार्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, गाँव में जो है सामाजिक और स्थानीय गतिशीलता को बढ़ाना, सस्ता और शीघ्र न्याय करना, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डाल सकते हो आप। भारतीय लोकतंत्र में जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, ये आपको बताना है कि जाति का लोकतंत्र में क्या योगदान है। मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। कोई भी मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाए तो मौलिक अधिकार आपको याद होने चाहिए। ये मौलिक अधिकार हैं आपके, और इनको अच्छे तरह से रट लीजिए, याद कर लीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में, किसी में भी पूछ सकता है। तो आपको केवल नाम लिख देने हैं। अगर छोटे क्वेश्चन में पूछता है, बड़े में पूछता है, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। संविधान से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, संविधान से आप क्या समझते हैं। इसके बाद जो है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच के 2 कार्य को वर्णन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मुखिया के 4 कार्यों का वर्णन करना है। यहाँ पे दिया गया है मुखिया के 4 कार्य आप बता सकते हैं। 5 अंकों के जो प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। सोशोलॉजी का आपका कुछ भी आपके पास मटेरियल ढंग का नहीं है। जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है इससे बाहर कुछ जाना नहीं है, तो आप इनको पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं ताकि दिक्कत ना हो। कमेंट जरूर करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में बता सकते हैं। कर्तव्यों की विवेचना करनी है। विवेचना मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है कि 5 अंकों का क्वेश्चन है, तो पॉइंट डाल के एक एक दो दो लाइनें लिखते जाएंगे तो आपके मौलिक अधिकारों में जो है ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा क्वेश्चन। और ब पार्ट है, ठीक है। इस तरह से स पार्ट है, शोषण और रक्षा का अधिकार। मैंने बताया था अधिकार सारे याद कर लेना है आपको। स और द या इस तरह से अ ब स द 1 2 3 4 आपकी मर्जी है कैसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी बताने हैं आपको। तो मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं, अधिकार अलग होते हैं। तो कर्तव्य जो है इस तरह से आप फंडामेंटल ड्यूटीज इनको जो है आप बता सकते हैं। ये पॉइंट वाइज जो लिख देंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम और सही लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ग्रामीण विकास में इसकी क्या भूमिका है स्पष्ट करनी है। सबसे पहले पंचायती राज का अर्थ बता देने, फिर इसकी विकास में भूमिका क्या है पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। तो बहुत शांति से आप आंसर लिख सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया गया है यहाँ पे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने की आवश्यकता है। समय अभी आपके पास है, पढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायत की प्रकृति को समझाना है और ग्रामीण पूर्ण निर्माण में ग्राम पंचायत के कार्यों की विवेचना करनी है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं ग्राम पंचायत के जो है कार्य बता रखे हैं, सब कुछ भूमिका वगैरह सब कुछ आपको याद हो जाएगा। एक बार जो पढ़ा आपने याद हुआ। नौ माध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। न्यू मिडिल क्लास से आप क्या समझते हैं। अभी अभी आज की न्यूज़ बता दूं आपको, भारत को प्रगतिशील या जो है डेवलपमेंट कंट्री के दर्जे से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक एक व्यक्ति की आय बहुत कम है। अभी कल ही वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया अपना सिस्टम, उसके अंदर भारत को हटा दिया गया है। और इसके अलावा भारत के साथ में जो है बहुत सारे देश भी है, ऐसा नहीं केवल भारत है, पाकिस्तान भी है और ब्राज़ील वगैरह भी है, जो भी मध्यम आय वर्गीय उसमें डाल दिया गया है भारत को। पहले इसको हम जो है विकासशील देश में काउंट करते थे, अब ये विकासशील देशों में नहीं आता। इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा नव मध्यम वर्ग, और इसका जो है आप आराम से सारा का सारा सॉल्यूशन जो है लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करिए, पढ़ते जाइए, पढ़ करके याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। इसमें से आपको ज़रूरी नहीं है कि इतना लिखे, केवल दो दो लाइनें लिख दे। जैसे ही पॉइंट आएगा 2 लाइन लिख दिया खत्म, 2 पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट लिखा 2 लाइनें खत्म। इस तरह से आप कर करके आप जो है एग्जामिनर को खुश भी कर सकते हैं और एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉपीज़ कैसे चेक होती हैं। यहाँ पर जो है आप 5 6 पॉइंट जो भी है इनमें से 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी आप लिखना चाहते हैं, आपको याद होनी चाहिए कि क्या चीज़ लिखनी है, किस में क्या चीज़ लिखना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें। इसके बाद में इसी चैप्टर से जो है एक और क्वेश्चन बन सकता है, अनेकता में एकता से क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय समाज के संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है, तो ये पैराग्राफ जो है इसको सेटिस्फाई करता है। आप इसको डाल सकते हैं। 5 नंबरों में बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 4 लाइनें जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत के संगठन पर प्रकाश डालना है, तो यहाँ पर बिहार के बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 जो है इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर जो है उसके क्या कार्य है, कैसे कैसे सामान्य रूप से ये कार्य करता है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें इसमें आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था आपका इस चैप्टर का सॉल्यूशन जो आपने देखा। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपका 3rd चैप्टर दे दिया जाएगा। इससे पहले 1st चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। हमेशा आपको बताया जाता है कि भैया ये चीज़ देख लो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।